हर इंडस्ट्री में भी एक टीम वर्क होता है, एक टीम होती है जिसमें रोल्स होते हैं। मसलन क्रिकेट में 4 मोटी मोटी रोल्स होते हैं। बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, विकेट कीपर होता है, ऑलराउंडर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। मोटी मोटी ये एक टीम की कॉम्पोजिशन होती है। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, ये 4 किस्म के टीम प्लेयर्स तो जरूर होते हैं। टॉप से लेके अगर मैं बॉटम तक की बात करूं तो सबसे पहले तो डेवलपर होता है, उसके बाद उसका कंसल्टेंट होता है, उसके बाद उसका आर्किटेक्ट होता है और उसके बाद उसकी मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग की टीम होती है। ये 4 रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब भी हम किसी रियल एस्टेट के एड में या किसी बिलबोर्ड पे कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देखते हैं तो एक सवाल तो जरूर आता होगा आपके दिमाग में, और नहीं आता तो फिर आना जरूर चाहिए, ये प्रोजेक्ट किसका है। अब ये सवाल वेग है, ये प्रोजेक्ट किसका है, क्या मतलब, इस प्रोजेक्ट को कौन डिजाइन कर रहा है, कौन डेवलप कर रहा है, कौन मार्केट कर रहा है, कौन इसकी कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर भी होता है आपका, जो बल्कि 5वां जरूरी बंदा वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो सवाल जितना अच्छा आपको रिसर्च होगी टीम के बारे में, उतना अच्छा आप करेंगे और जान सकेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आइए जरा इन 5 रोल्स को ब्रीफली इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि ये करते क्या है। सबसे पहला तो डेवलपर के जो मोटे मोटे काम होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। एक, वो जमीन इकट्ठा करना जिधर उसने प्रोजेक्ट करना है, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर फीजिबिलिटी बनाना। ये मोटा मोटा तो डेवलपर का यही काम है। उसने फिर अब ये काम टीम के जरिए करना है या खुद करना है, ये उसकी अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आमतौर पर पाकिस्तान में एक डेवलपर टीम की ही सपोर्ट लेता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जो उसका होता है वो हमारा ये नंबर 2 रोल होता है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट के पास वो जाता है, जनाब मेरे पास इतनी जमीन है, इतने की मैंने ली है और मैंने इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट करना है, मैंने इस पर दुकानें बनानी है, मैंने इस पे प्लॉट्स बनाने हैं, मैंने जो है कटिंग करनी है, तो मुझे गाइड करें। वो फीजिबिलिटी बनाता है। कंसल्टेंट उसको असिस्ट करता है कि जनाब आपके ऊपर ये लीगल इंप्लीकेशंस आएंगी, आपके ऊपर ये फाइनेंसिंग के मसले मसाइल होंगे और आपको इनको कवर करने के लिए इस प्लान के मुताबिक चलना पड़ेगा। आमतौर पे जिसको हम व्हाइट पेपर भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। बाहर की दुनिया में तो व्हाइट पेपर और प्रोस्पेक्टस के बगैर इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं होती। यहाँ पर धक्के के साथ हम चला ही लेते हैं काम। बात तो सही है। तो डेवलपर्स जो एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं वो शायद कंसल्टेंट के बगैर भी काम चला रहे हो। तो अगर एक डेवलपर एक कंसल्टेंट, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट की अप्रोच ले रहा है तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को फायदा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके पीछे कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड पढ़ा लिखा कंसल्टेंट है जो गाइड कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है इस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए। उसका ये जो व्हाइट पेपर है, उसकी जो प्लानिंग है, ये आप भी पढ़ सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट रिसर्च के साथ। इतनी अच्छी साइंटिफिक मैथमेटिकल बिजनेस कैलकुलेशन के साथ जब आप स्टडी करेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन करेंगे, तो आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो था कंसल्टेंट। अब प्लान बन गया, फीजिबिलिटी बन गई, जमीन भी इकट्ठी हो गई, अब इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी है कोई, या बिल्डिंग नहीं तो जो सोसाइटी पूरी प्लान होनी है, उसमें कितने एरियाज आपने पार्क्स को देने हैं, कितनी रोड्स बनानी है, ये जो सारे बायलॉज होते हैं, इसको पूरा कौन करता है, इसको पूरा करता है आपका आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट्स भी ना 2 किस्म के होते हैं। एक होता है आपका जो वो मोहल्ले में प्रिंटिंग मशीन के पीछे बैठा होता है, जिसने इतने ड्राइंग्स प्रिंट कर ली होती हैं, इतने बायलॉज प्रिंट कर करके कि उसको भी रट गया होता है कि सोसाइटी कैसे काटते हैं, और बिल्डिंग के डिजाइन सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के उसके पास से गुजरे होते हैं, क्योंकि उसने प्रिंटिंग की हुई होती है। तो वो भी आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट होता है जो डिजाइन करता है बिल्डिंग, जो बायलॉज के मुताबिक आपको चीज पूरी बना के देता है, डिजाइन करके देता है, उसका फ्रंट एलिवेशन भी डिजाइन करके देता है। लाइसेंस हो ना हो डजंट मैटर देयर। तो एक तो वो किस्म होती है, और दूसरी होती है जो बकायदा आपके लाइसेंस प्रॉपर पढ़े लिखे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स होते हैं, जिनका एक्सपर्टीज होती है या रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में या इंडस्ट्रियल में, उन्होंने और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। एक तो वो होता है, और वो आपको पता लग जाता है उनके नाम से, उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उनको रिसर्च कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट जितना अच्छा आपकी डेवलपर के पास होगा, आप समझो कि उतनी अच्छी ये एक प्रोजेक्ट डिजाइन हुई भी होगी इस मकसद के लिए, वो जो भी है। मैं दोनों प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चल रहा हूँ फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन के लिए, रेजिडेंशियल सोसाइटियां भी और कमर्शियल, जिसमें अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं और प्लाजे भी आ जाते हैं। मकसद ये है कि जी आर्किटेक्ट एक अच्छे तरीके से बायलॉज को स्टडी करते हुए एक अच्छी सोल्यूशन डिजाइन करके देता है आपको। ये उसका काम होता है, ये उसकी स्टडी होती है, प्रैक्टिकल रैशनल लॉजिकल थिंकिंग, जिसके अंदर उसने सारी तमाम
ह्यूमन नीड्स को, ग्रोथ को लेते हुए चीजों को लेके चलना होता है और एक डिजाइन करनी होती है चीज। तो हर प्रोजेक्ट एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले नहीं लगा सकते हर आने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हर लोकेशन, बेशक वो दोनों साथ जुड़ती भी क्यों ना हो, दोनों नई चीजें होती हैं, दोनों की अपनी यूनिक सिग्नेचर्स होते हैं, दोनों की अपनी यूनिक पॉसिबिलिटीज होती हैं। और इसको ना डेवलपर साइंटिफिकली डिजाइन कर सकता है या यूटिलाइज कर सकता है, ना तो आपका कंसल्टेंट, ये आर्किटेक्ट ही करता है, वो भी एक्सपीरियंस पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट। तो ये तो हो गया तीसरा आपका आर्किटेक्ट। चौथा आता है आपकी मार्केटिंग एजेंसी। अब अमूमन हमने 2-3 बड़े बड़े नाम है हमारे इस मुल्क में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी लिस्टिंग पोर्टल भी है, लेकिन फिर ये भी जरूर आपने देखा होगा कि उनके इश्तेहार के अंदर वो ना डेवलपर को आगे आने देते हैं, उनका ब्रांड, ना कंसल्टेंट, ना आर्किटेक्ट। मसलन अब क्या छुपाना आपसे, अब ज़मीन.com है, जमीन का कोई भी इश्तेहार आता है, टीवी पे आए, बिलबोर्ड पे आए, अखबार पे आए, आप कहीं भी देखें, मुझे बताइएगा अगर आपने देखा हो कि जी डेवलप्ड बाय डेवलपर एबीसी या इसका कंसल्टेंट है एबीसी। नो, वो पैसे लगा रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहना है मार्केटेड बाय ज़मीन.com। देखो मैंने भी अभी इश्तेहारबाजी कर दी उनकी है। तो मार्केटेड बाय ज़मीन.com अगर वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो तो अपनी ब्रांड की बातें कर रहा है, वो ही लेके चल रहा है चीजों को। इसके पीछे वो आपके पास ना वो डेवलपर की प्रोफाइल सामने इतनी एडवर्टाइज करेंगे, ना कंसल्टेंट की करेंगे, जबकि ये एसेट है, ये तो स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट का। और इसी की इतनी सारी प्रोफेशनल टीम की वजह से ही तो आपके प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट बेहतर होनी है। अब मार्केटिंग एजेंसीज भी दो ही तरीके होते हैं, एक होता है आउटसोर्स, एक होता है आप इसको इन हाउस करें। आउटसोर्स में ये जिस तरह मैंने भी नाम लिए इस तरह के वो टेकअप करती हैं असाइनमेंट्स आपके प्रोजेक्ट की। इन हाउस होता है कि आप खुद ही अपने नेटवर्क को यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट बेचते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डीलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो शुरू में अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेने के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में शुरू में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता फाइल एंड यूजर तक जाती है, प्लॉट हो या अपार्टमेंट हो या दुकान हो। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट बात यह कि एक टीम बन रही होती है। एक प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोफेशनल टीमों का नाम है। और पांचवा आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर। डिजाइन बन गया, फीजिबिलिटी बन गई, जमीन आपके पास है, ये यूनिट्स है जो आपने बनाने, अब इसको एक ए ग्रेड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास टीम अच्छी है, आपकी इक्विपमेंट अच्छी है, आपके इंजीनियर्स अच्छे हैं। तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर आता है, आपका ठेकेदार, जो मेन ठेकेदार होता है। उसके नीचे फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एक्सपीरियंस बंदा हो, स्केल का प्रोजेक्ट किया उसने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या वर्टिकल बिल्डिंग्स में, जहां अपार्टमेंट्स बनने हो या जिधर प्लाजे बनने हो, उधर ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जहां पे सोसाइटियों का काम होना होता है, वहां पर आपके ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, रोड का काम होता है, तो वहां पे मैटर करता है, इतना ज्यादा नहीं। तो ये थी डिस्कशन हमारी रियल इस्टेट, किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की टीम की। उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों का रोल क्या होता है, और पांचों अपने आप में क्यों जरूरी होते हैं और कितने जरूरी होते हैं। तो जब भी रिसर्च करें, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोशिश करें कि ये सवाल करें। अगर आपके सामने इन हाउस मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं या बाहर वाले हैं, सवाल दोनों से करें, कौन है जी आपका डेवलपर, इसका कंसल्टेंट कौन है, आर्किटेक्ट इनका कौन है। और फिर खुद भी रिसर्च करें कि इस कंसल्टेंट ने और क्या कुछ किया हुआ है, या फिर इस आर्किटेक्ट ने इस तरह के और कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए। जितनी अच्छी टीम आपको नजर आएगी उस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई, उतने चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह पर होगी। अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट को इंडोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि लाइन में फिर मैं खुद भी हूँ, हमारे भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी भी टीम है, लेकिन आपने मेरिट के ऊपर फैसले करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के। तो ये थी जी मेरी छोटी सी एक इनपुट। आई होप कि इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। इसी तरह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक रियल इस्टेट रियल इजी। तो कोशिश ये करते हैं कि बड़ी सिंपल जुबान में आप तक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स आइडियाज रियल इस्टेट के लाते रहें, नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, मेरा फेसबुक का भी पेज है, एंड आई लव शेयरिंग इस तरह के डिफरेंट चीज़ें रियल इस्टेट से रिलेटेड कंटेंट भी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इससे किसी भी किस्म की वैल्यू मिली, ताकि किसी और को भी, सुनने वाले को, ये देखने वाले को इससे वैल्यू मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।